नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ 21 दिवसीय योग कार्यशाला में। जैसा कि मैं चर्चा करती आ रही हूँ, एक्चुअली इस कार्यशाला का मेन मोटिव था कि हम अपने ब्रेन को कैसे एक्टिव रख सकें, एंजाइटी को दूर कैसे कर सकें, साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रेस है उसको हम कैसे आउट कर सकें। लेकिन लोगों का एक सवाल आया, काफ़ी लोगों ने पूछा, इसलिए ये मेरे को लगा कि मैं इसको बता ही देती हूँ सभी को, क्योंकि काफ़ी क्वेरी आ रही थी सवाल को लेकर कि सब ने कहा कि मैम, योग हमें क्यों करना चाहिए। योग के साथ साथ जो आप हमें बीच बीच में ध्यान बता रहे हैं मन के ऊपर, वो भी हमारे को क्या फ़ायदा दे सकता है। जैसा कि पिछले सत्र में मैंने बताया कि हम अपने मन की गति को, मन के भाव को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशंस और योग का हेतु और कुछ नहीं है। हमारा ब्रेन, हमारी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली एक्टिव रहती है। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जब यौगिक क्रिया करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक ऑक्सीजन का जो समावेशन है, जो ऑक्सीजन है वो फुलफिल हो जाता है। योग हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। हमारी ब्रीथिंग सेंस को हम जो ले रहे हैं उसको प्रॉपर बहुत अच्छे से एक्टिव करती है। तो योग तो हमारे शरीर में एकमात्र जो देखा जाए तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे शरीर की जो मानसिक विकास है उसको बढ़ाता है। मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी चीज़ प्रॉपर जा रही है, सही हो रही है, तो निश्चित ही रूप से फिर अपना ये शरीर भी सही रहता है। तो योग जो करता है वो निरोगी रहता है। जैसा कई जगह कहा है कि योग करो निरोगी रहो। जिन्होंने योग किया वो शतायु रहे, 100 वर्ष जिए। तो योग का आप लोगों को अब तो क्लियर होगा कि योग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अब बात आती है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे अंदर जो गलतियां हैं उनको हम देख पाते हैं और एक एक करके उनको निकाल पाते हैं। 21 दिवसीय ये कार्यशाला भी इसीलिए रखी गई कि आप लोग जब भी कोई भी काम करते हो तो उसको प्रॉपर वे में लाने के लिए 21 दिन जो होते हैं, हमारी जो एक्चुअली 21 दिन जो होते हैं, कोई भी काम है, अगर आपने 21 दिन उस कार्य को किया तो वो आपकी आदत में आ जाते हैं। आदत को बदलना, आदत को डालना 21 दिन के कार्य का जो 21 दिन का जो दिवस पीरियड होता है उसमें अपन भली भांति कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैम, इनको सिगरेट की आदत है, वो छुड़ानी है, तो उसके लिए भी 21 दिन दिए जाते हैं एक उस लत से हटाने के लिए। किसी भी लत को आपको, मतलब किसी भी लत को लगाना है या किसी भी उसको छुड़ाना है, तो 21 दिन जो है हमारे को परिपूर्ण होते हैं। हम अपने एक नया अध्याय अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं 21 दिन में उस चीज़ को सुधार कर। तो मेडिटेशन का जो 21 दिन का जो भी पहलू है, या योग का जो भी मैंने ये रखा, उसके पीछे हेतु यही था कि आप अपनी दिनचर्या में, अपने आचार और व्यवहार में आप परिवर्तन ला सकें। आपके जो विचार हैं, जो आपको नकारात्मक सोच पर लाके खड़ा कर देते हैं, उन सोच को हटाते हुए आप सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ सकें। जब आप रेगुलर इस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो आप निश्चय ही परिवर्तन अपने जीवन में पा सकेंगे। तो मेडिटेशंस और योग हमारी लाइफ में हमारे अंदर पनपने वाले विकारों को अंत करता है, हमारे मन में स्थिरता लाता है। मेडिटेशन हमें किसी भी काम को करने के लिए एक ध्येय प्रदान करता है, एक लक्ष्य को सुदृढ़ उसको एक गति प्रदान करता है कि हाँ, हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। जीवन में लक्ष्य बहुत ज़रूरी है। इस यथार्थ जीवन में ही हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, अपने मन को
आनंदित कर सकते हैं। मरणोपरांत तो हम उस को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो विवेक है, जो हमारा ये शारीरिक जो मंडल है, वो तो क्षीण हो जाएगा ना। उस चीज को हमें उस अवस्था में लाने से रोकना है। हर चीज को बहुत दृष्टाभाव से देखना है। कहने का मतलब, मृत्यु पर्यंत तो वैसे ही शून्य है, तो उस शून्य को हम अपने जीते जी क्यों ना देख पाए। उस सोच को हम इतना मजबूत क्यों ना कर पाए कि हमारे ऊपर कोई भी भारी जो विचार है या भारी जो कहना चाहिए लोगों की जो सोच है, उसका असर ही ना पड़े। तो ध्यान जो है हमारी सोच को बहुत मजबूत बनाता है। हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास कर पाते हैं, और हमारी जो आस्था है अपने किए कार्य पर भली भांति से एकदम 100% कहना चाहिए कि 100% उसमें हम श्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने विकारों से लड़ पाने की शक्ति रख पाते हैं। मन के विकारों से, मेडिटेशन से हम मन के ऊपर जीत पाते हैं, और योग से हम शरीर को जी पाते हैं। इसलिए योग कीजिए, निरोगी रहिए, मेडिटेशन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। यही 2 रीज़न है कि हमें योग करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। अब बात आती है कि कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके लेवल डिफरेंट है। जो रेगुलर करता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। जो परेशानी के बाद चालू करता है तो उसके लिए निर्देश होता है, निर्देशक जैसा सलाह दे, यानी कि योग ट्रेनर आपको जो योग करवाए वही योग करना है, वही एक्सरसाइज करनी है। आप किसी को देखकर आप उसको फॉलो करते हैं और अपनी एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, लेकिन आप उसका मेरिट नहीं देख पाते हैं। कई बार आपने कोई एक्सरसाइज की, उसका आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ जाता है। फिर आप अनायास परेशान होते कि यार हमने तो एक्सरसाइज की थी, वहाँ उसी चैनल से देखकर ये किया था, वो किया था, और आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो प्लीज़ बिना निर्देशक के निर्देशन में एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेम एज ध्यान भी, जब तक आपको कोई निर्देश में नहीं सिखाए, आपको कोई गाइड नहीं करे, नहीं करना चाहिए। पहले स्टार्टिंग आप जैसे बिगनर है तो आपको उसके लिए भी गाइडेंस लेनी चाहिए कि हम कैसे बढ़ें। नहीं तो कई बार होता है कि हम जो काम करते हैं उसका परिणाम हमारे को सुखद ना होकर हमारे को दुखद परिणाम उसके भोगने पड़ते हैं। फिर आपका रास्ता परिवर्तित हो जाता है। कहते हैं कि इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, इससे तो उल्टा हम परेशान हो गए, हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आने लग गए, हम ये विचार हमारी रातों को नींद नहीं लेने देते हैं, या हमारे हार्ट बीट बहुत हाइप हो गई है, डिफरेंट थिंग। तो प्लीज़ जो भी क्रिया है उसको आप सोच समझ कर ही करें। हाँ, लाइट मेडिटेशन सबसे जो पहला है बिगनर के लिए, इस कार्य दिवस जो 21 दिवसीय जो कार्यशाला है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अपनी श्वास के ऊपर स्वाध्याय कीजिए। जब आप अपनी श्वास को बहुत ध्यान से महसूस कर पाएंगे, उसके आवागमन को आप महसूस कर पाएंगे, तब आप आगे के पड़ाव पर बढ़ पाएंगे। तो पहले ये 21 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसको बारीकी से देखिए, उसमें बताई गई जो क्रिया है उनको कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। फिर भी अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो चलिए कल मिलते हैं इसके साथ ही। नमस्कार, धन्यवाद।